पिछले क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। एक्सेलरेशन समझ में आया था? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। ये होता है एक्सेलरेशन बराबर, जिसका एस यूनिट बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फार्मूला बताया था ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी, जहाँ पे वी माइनस यू क्या है तो चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, अब बताना है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में, राइट? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आ रहा है ना बढ़िया से? तो ये होता है, कितना बजा है? हाँ, 4 बज के, ये असंभव है। वही ना, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन का जो है वो निम्नलिखित टाइप्स है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरा का नाम है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट? यही दो प्रकार का जो है वो एक्सेलरेशन होता है, और तो कुछ होता ही नहीं। अब इन दोनों तरह के एक्सेलरेशन को जो है वो वन बाय वन करके हमें समझना पड़ेगा। नाम है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि किसका प्रकार है तो एक्सेलरेशन का प्रकार है, यानी कि त्वरण का प्रकार। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो लिखेंगे कि when the velocity of an object increases by an equal amounts in equal intervals of time is called यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिसका एग्जाम्पल की बातें करें तो सबसे पहला हो जाएगा ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ऐसा कोई भी जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, आपको पता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में? A bicycle going down a slope, rolling a ball along an inclined plane। क्लियर है? तो ये सारा का सारा जो है वो एग्जाम्पल्स है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आप उससे कह दीजिएगा कि जब भी वेलोसिटी बढ़े बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड
वेलोसिटी जो है वो बढ़ जा रहा है, तो फिर से अगला 1 सेकंड में कितना इंक्रीज करेगी वेलोसिटी? तो 4 मीटर पर सेकंड ही। और फिर से नया वाला 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा? तो 4 मीटर पर सेकंड ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ओवरऑल जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, जो चेंज हुआ, दैट इज द एक्सेलरेशन, वो है एक्सेलरेशन। समझे? क्लियर है? तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो हर बार, हर एक नए सेकंड्स में, लेकिन बाय इक्वल अमाउंट्स। इक्वल अमाउंट्स कहने का मतलब हुआ कि बराबर। एग्जांपल से बताया, या फिर 1 सेकंड में अगर हर बार आप दौड़ते हुए जा रहे हैं और हर बार हर सेकंड आपका जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाए, तो फिर से नया वाला 1 सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़े, और फिर से नया वाला 1 सेकंड ही 1 मीटर पर सेकंड ही बढ़े। समझे? तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज का गैपिंग भी 1 है और टाइम इंटरवल का गैपिंग भी 1 है। तो इस तरह के जो इंक्रीजमेंट हुई है, किसमें? वेलोसिटी में। समझे? तो इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम दिए हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? तो इक्वल अमाउंट से बढ़ेगी लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या? वेलोसिटी। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। क्लियर है? और जिसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि ऐसा कोई भी बॉडी जो नीचे की ओर गिर रहा है, कुछ हाइट से हमने उसे नीचे की ओर गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, समझे? तो इसका वेलोसिटी जो है वो हर बार इंक्रीज कर रहा होता है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। समझे? या फिर ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, जैसे दूसरा क्या लिखूं? बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल पर क्या करता है? जैसे ढलान पर लड़का आ जाता है तो बिना पेंडुलम मारे हुए एकदम नीचे एकदम पूरा ससरते हुए चला जाता है। समझे? तो उस समय भी उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होता है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर रोलिंग ए बॉल। बॉल है, एक इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे नीचे की ओर ऐसे रोल करवा दिया हमने, किसको? बॉल्स को। समझे? तो वो जो बॉल्स रोल कर रहा है उसका भी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। समझे? कैसे? तो इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज करना क्या होता है? हमने आपको एग्जांपल से बताया तो कि 1 सेकंड में इतना, तो इतना ही बढ़ना है। क्लियर है? चलो, खत्म होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शुरू करेंगे। आई होप कि इससे पता चला होगा कि ये होता क्या है। मिटा दें? चलो, अगला टॉपिक का नाम है, जल्दी में रगाड़ देते हैं, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस by an unequal amounts in equal interval of time, then this is called, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? This is called, तब ये क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल जो है वो एक ही होगा। और वो ये है कि ए कार रनिंग ऑन ए क्राउडेड एरिया। चलो, खत्म हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर? ओके। अभी मैंने तुझे ये बताया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ। तो हमने आपसे ये कहा कि इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन क्या हो अगर
अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि हर बार मैं तुझे 1-1 सेकंड का मोहलत दूं, लेकिन पहला 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़े और दूसरा का एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाए, और तीसरा का नया वाला 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ जाए, और चौथा नया वाला 1 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड बढ़ जाए। यानी कि कभी तो 1 सेकंड में कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, यानी कि थोड़ा ठिकाना है नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, बाई एन इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, समझे? कभी कुछ बढ़ जा रहा है, कभी कुछ बढ़ जा रहा है। क्लियर है? समझ गया ना? लेकिन टाइम का गैपिंग तो हमने एक एक ही दिया, राइट? तो इस तरीके से जो परिवर्तन हो रहा है वेलोसिटी में, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएंगे। वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है तो आप कहीं मन में ये ना सोच लें भाई कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, है कि नहीं? तो यहां पे ध्यान दीजिए, वेलोसिटी में चेंज जो है वो एक्सेलरेशन का रूप लेता है, समझे? क्योंकि हमने आपको वेलोसिटी में 2 को पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें क्या वाला बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल अमाउंट्स, मतलब कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समझे? तब ना उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ? तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यहां पे बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन का, वो भी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो जैसे ही एक्सेलरेशन आता है तो चेंज इन वेलोसिटी आना चाहिए आपके मन में, पहला ख्याल। क्लियर? ठीक है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे ही बोला जाए तो आपके मन में यह ख्याल आना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे, सबसे पहला बात वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है? लेकिन बाई इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर? ठीक है? यही तो कॉन्सेप्ट है, और तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल है कि जब कोई एक कार जो है वो भीड़ में चल रहा है तो उसका स्पीड कभी वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा आप कह नहीं सकते हैं, जैसे तैसे उसको लेके जाना है। एक ही स्पीड रहेगा दिक्कत है, स्लो भी रहेगा तो भी दिक्कत है, कहीं पे गैप रहेगा स्पीड तेज हो जाएगा, कहीं पे क्राउड हो जाएगा कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कभी कभी स्पीड वेलोसिटी एक ही बात हो जाता है, समझे? ठीक है? तो खत्म हो गया ये। क्लियर है? अब नया टॉपिक आता है रिटार्डेशन। तो इसे इरेज करके मैं रिटार्डेशन लिखाएगा, मिटा दें? ओके। द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है? अगर इसकी बातें करें तो इसका फॉर्मूला भी वही होगा जो हमारा किसका होता है, ए का होता है। तो ए बराबर भी माइनस यू अपॉन में टी, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन खाली लग जाएगा, जहां पे यू हमारा क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। टी हमारा क्या है तो टाइम है, वी हमारा क्या है तो फाइनल वेलोसिटी है, वी हमारा। और ये माइनस ए का मतलब क्या है तो ये रिटार्डेशन को दर्शाएगा, रिटार्डेशन। क्लियर है? तो ये खत्म होता है। ठीक है?
अगर रिटार्डेशन की बातें करें तो रिटार्डेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है इसका SI यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर 2 भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये रिटार्डेशन खत्म होता है। रिटार्डेशन खत्म हो गया जी, यही होता है रिटार्डेशन। क्लियर है? एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन रिटार्डेशन होता है, बस इतना ही जानना है। क्लियर है? ओके, दो चीजें आपको और बताने लायक चीजें थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, कि जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो इज ए स्ट्रेट लाइन होता है, और जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वो एक कर्व्ड लाइन है, ठीक है। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो सभी के ऊपर लागू हो जाता है। जहां पे नॉन यूनिफॉर्म रहे ग्राफ कर्व्ड रहेगी, और जहां पे यूनिफॉर्म लग जाए वहां पे ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट रहेगी। तो इसको याद रखिएगा, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन रहे, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड रहे, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे, सबका ग्राफ स्ट्रेट। खत्म हो गया, ठीक है। चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहे, चाहे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहे, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे, सबका ग्राफ कर्व्ड रहेगा, टेढ़ा रहेगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। तो ये चीजें जो है वो हमने आपको बता दिया, बताने की अब जरूरत है भी नहीं। तो ये खत्म होता है रिटार्डेशन, ठीक है। अब क्वेश्चंस आएंगे रिटार्डेशन के ऊपर। क्लियर? मिटा दें इसको, कुछ पूछना है? रिटार्डेशन का है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। खत्म हो गया। हाँ, इतना ही जानना है रिटार्डेशन में, और कुछ नहीं। A driver decreases the speed of the car from घटाया है ना, फ्रॉम 25, ये देखो तो आया है कि गया कहां से? मेरे ख्याल से तो गया आ गया। फ्रॉम इतना मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 5 seconds। Calculate the rate of retardation। चलो एक क्वेश्चन है जी, बना के दिखाओ तो। क्या लगता है बन जाएगा? सबसे पहले सॉल्यूशन में दिया क्या है, तो गिवन में लिखा गया इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या है। तो कोई एक ड्राइवर है, ठीक है, वो कार चला रहा है और कार का जो वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड है।
तो 25 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी घटा करके 10 मीटर पर सेकंड कर लिया, और ऐसा करने में उसको समय कितना लगा, तो 5 सेकंड लगा है। तो रिटार्डेशन बताना है, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कि क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पहले तो 25 मीटर पर सेकंड था, है कि नहीं, और लास्ट में क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि चलते रहा कितना के स्पीड से, वेलोसिटी से, उसको फाइनल वेलोसिटी। तो यह 10 मीटर पर सेकंड, ये इतना करने में इसको टाइम कितना लगा, टाइम यानी कि t, तो 5 सेकंड्स का, है कि नहीं, राइट। तो पूछा क्या है, रिटार्डेशन यानी कि a बराबर वाट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि a बराबर v कितना, 10 में से 25 गया था, 10 में से 25 गया था 15 जी, हाँ, तो माइनस 15/5 ना, तो 5 तिया 15, यानी कि a बराबर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। हाँ, माइनस ही लिखाएगा। ये जो माइनस साइन है वो हमको ये बताता है कि यह एक्सेलरेशन ना है बल्कि रिटार्डेशन है, यह एक्सेलरेशन ना है बल्कि क्या है, रिटार्डेशन है। इज इट क्लियर? ओके, ये रिटार्डेशन है। कौन बताएगा, ये माइनस साइन बताएगा, ठीक है। और रिटार्डेशन है ये तो पता लगा लिया, तो रिटार्डेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस क्वेश्चन से आंसर प्राप्त किया, इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी जो है वो घट रहा है। क्लियर है? क्लियर। चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, एवरेज वेलोसिटी नहीं ना पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। आओ चलो पढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। द अरिथमेटिक मीन ऑफ, पढ़ाए हैं कि नहीं, बोलो ना हयन्ना। इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी is called average velocity, ठीक है। That is average velocity is equal to initial velocity plus final velocity is divided by 2, यानी कि AVG velocity, that means कि average velocity is equal to U plus V by 2। चलो खत्म हो गया एवरेज वेलोसिटी जी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है क्या, कोई पूछेगा तो आप उससे सिंपली बोल दीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ कर 2 से भागा दे देंगे, वही हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। चलो खत्म हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक आता है
जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, द डिस्टेंस traveled by a body is divided by, चुपचाप पढ़ेगा, is divided by, तुम्हारा दिमाग खराब हो वाला, नहीं जानते हैं तो पढ़ो चुपचाप। by a body is divided by the time taken to cover that distances are called एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये होता है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं भैया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर एवरेज वेलोसिटी गुना टाइम लिख सकते हैं। बोलो हाँ, यस सर। चलो आप खत्म हो गया जी एवरेज वेलोसिटी। इज इट क्लियर? क्या नो सर? इसका यूज है इक्वेशंस को प्रूफ करने के लिए और कहीं नहीं है। क्लियर है? आप बस इतना जानिए कि एक एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। ऊपर का क्या, आप ये भी जानिए कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है u प्लस वी बाई टू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। इसका यूज क्या है, तो इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए, ना कि क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करने के लिए। क्लियर? क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने के लिए नहीं यूज होगा, इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए होगा। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, खत्म हो गया जी। आगे बढ़े, मिटार दें इसको, कुछ नहीं पूछना है तो? हाँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का हिंदी मीनिंग होता है औसत वेग। बोलो हो गया अब? मिटा रहे हैं अब। आगे बढ़े तो नए क्वेश्चंस, नए कार्ड्स, नए बाजी। ओके, नया टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट्स। लेकिन ये तीसरा बादशाह कहां से है? बादशाह के पास बादशाह नहीं रहेगा तो क्या गुलाम के पास रहेगा? एनीवेज, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है,
क्लियर? तो ये होगा कि फ्लोइंग आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि निम्नलिखित तीन गो इक्वेशन ऑफ मोशन है, नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्लियर? पहला का क्या नाम है? तभी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा का क्या नाम है? तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा का क्या नाम है? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो खत्म हो गया तीनों जी, तीनों क्या हो गया? खत्म हो गया। माउस है क्या, उसका क्या काम है? तीन गो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब बारी बारी से ये तीनों को मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करना है कि v बराबर यू प्लस ए टी कहां से आ गया और s बराबर यू प्लस ए टी कहां, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहां से आ गया और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s कहां से आ गया। ठीक है, मैथमेटिकली तरीके से प्रूव करने के बाद ग्राफ के तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के तरीके से चलते हैं। क्लियर? सबसे पहले से शुरू करें, मिटा देना इसे। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहला है v बराबर यू प्लस ए टी, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ में चलते हैं, लिखेंगे कि भैया सिंस एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसीलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। इसीलिए तो दिस इंप्लाइज ए टी बराबर v माइनस u, दिस इंप्लाइज ए टी प्लस u बराबर v, इसीलिए v बराबर u प्लस ए टी। इसी चीज को जो है वो सरिया करके लिख लिए। चलो प्रूव्ड हो गया जी, खत्म हो गया, पहला खत्म होता है, प्रूव्ड कर दिया हमने। इज इट क्लियर? कहां से प्रूव किया v बराबर यू प्लस ए टी? तो ये जो फार्मूलाज है, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, उसी से। तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u और टाइम को t, तभी माइनस यू अपॉन में t। तो दोनों को तिरछे गुना करेंगे तो क्या होगा? ए टी बराबर v माइनस यू, है कि नहीं? तो माइनस यू है तो ऊपर जा करके प्लस में होगा ना ए टी के साथ। तो ये v बराबर है, ऐसा ठीक नहीं लग रहा था, इसको सरिया के लिख दिए v और यू प्लस ए टी। चलो खत्म हो गया। क्लियर? ओके, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ कर रहे हैं, मिटा दें इसको। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, है कि नहीं? किसी को पूछना है तभी बोलो, अभी तक मिटाया नहीं है, सोचो नहीं, तुरंत पूछ दो कि ऐसे कैसे हो गया। क्लियर है ना? चलो तो फिर क्लियर है ये, तो हम भी यहाँ पे क्लीन कर देते हैं, क्योंकि सी से क्लियर तो सी से क्लीन, है कि नहीं जी? सभी ने लिख लिया है ना? तो लिखो फिर। यहां पे था a बराबर v माइनस यू अपॉन में t, तो तिरछे गुना ए टी बराबर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर खत्म हो गया। ये देखिए खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? ये दूसरा है। इसको जो है वो प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे होगा? क्लियर है? प्रूफ कैसे होगी?
ओके, तो सबसे पहले आपके पास है क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर कुछ है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? अरे भैया अभी ना पढ़ाए जी, u प्लस वी बाई टू। ओके, आपको ये भी तो पढ़ाया हमने। एल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर एवरेज इंटू, यानी कि क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को किससे डिनोट करते हैं? एस से। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? u प्लस वी अपॉन में टू, और टाइम को क्या, t से। तो एस बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी हो गया। चलो इधर देखो जी, ठीक है। अब लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, तो हमारे पास कुछ है, क्या है, तभी बराबर u प्लस ए टी है, ठीक है, राइट। अब लिखेंगे कि नाउ इसको कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको कर लीजिए इक्वेशन टू। तो अब लिखेंगे कि नाउ, तो क्या होगा कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, कहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, है कि नहीं। तो वी गेट, तो हम लोग पाएंगे, हम लोग क्या पाएंगे, यहां तक क्लियर है ना। अब ये जो v का वैल्यू है वो यहां भी दिख रहा है, इसको मैं डाल देंगे, तो ये वाला v का जगह पर जानते हैं u प्लस ए टी लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या नजारा हो जाएगा, तो नजारा इस प्रकार से है, u प्लस ए टी बाई टू अगुना में t, है कि नहीं जी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, है कि नहीं, u प्लस यू, टू यू लिखो मत, इधर देखो, है कि नहीं, ये t है, तो ये दोनों के साथ में ना गुना है, बोलो हाँ, तो ये बाटा में दो हो गया, है कि नहीं। अब ये बारी बारी से जाकर के दोनों के ऊपर कब्जा करेगा, तो ये हो जाएगा टू यू टी, प्लस में ये t है और ये t है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब बाटा में दो है कि नहीं। और यहां से क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, बटा दो और प्लस में ए टी स्क्वायर बटा दो, है कि नहीं। काहे लिख दिया, ये कैसे हो गया, तो अरे भैया दोनों के एलसीएम लेंगे तो ये दो हो जाएगा, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो यही चीज बना आ गया जी, एलसीएम लिए तब, है कि नहीं। यहाँ पे अलग अलग करके लिखे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा था, तब बता दिया अभी एलसीएम लेकर के। चलो खत्म हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब भैया ये दो है तो ये भी दो है, तो खत्म ना हो जाएगा जी। तो इसीलिए एस बराबर क्या होगा, यूटी खाली बच गया, है कि नहीं। एक बाटा में दो है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गुना ए टी स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था जी। चलो खत्म हो गया, प्रूव हो गया दूसरा मैथमेटिकली तरीके से, ठीक है। तालियां, नो तालियां, ओके, बस बस, ठीक है, खत्म हो गया ना, हो गया ना खत्म। आई होप कि 5 पार हो गया होगा। देरी है, चलो ठीक है, तीसरा प्रूफ करते हैं, मिटा दें इसको। चलो वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। अभी बोल लो, अभी मौका है पूछने का, अभी मिटाया नहीं हूं कहीं पे भी कुछ भी। ये मत सोचो कि लिख रहे हैं पूछेंगे तो फिर लिख नहीं पाएंगे। बोलो कहाँ अटक गया, कहाँ दिक्कत है, कहीं पे भी नहीं है, सब कुछ क्लियर है एकदम। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर दिक्कत है या नहीं है, तो फिर लिख लिया ना सब कुछ जी, ठीक है।
तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज द वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ओके, लेट अस सी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s है। तब प्रूफ में चलते हैं, दिक्कत की कोई बातें है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, नाउ लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, हम लोगों के पास में कुछ है, देखिए क्या है। तब भैया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही है। इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब लिखेंगे कि नाउ, यानी कि अब, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से वी हैव, हम लोगों के पास में कुछ है। तो क्या है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, v बराबर u प्लस एटी है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहां से, तो v माइनस यू बराबर एटी, तो क्या हो जाएगा, t बराबर v माइनस यू अपॉन में a, है कि नहीं। इसको इक्वेशन 2 कहा हमने, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे लिखे हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तब बी गेट, है कि नहीं। ये जो t का वैल्यू है वो इक्वेशन पहला में ले जाकर के डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसीलिए u है और यहाँ पे t का वैल्यू पुट करेंगे तो v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, प्लस में 1/2 है, यहाँ पे a है, तो t स्क्वायर है जी, मतलब जानते हैं v माइनस यू अपॉन में a का होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ, क्लियर। अब यहाँ से इसको जो है वो सोल्यूशन कीजिए, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये है, तो ये हो जाएगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a हो जाएगा, यह एक टर्म है। और ये क्या हो जाएगा भैया, समझे, तो ये हो जाएगा 1/2a, है कि नहीं। ये हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, समझे। तो ये देखो, तो ये स्क्वायर से एगो a कैंसिल हो जाएगा ना, बोलो हाँ, यस सर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा s बराबर uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, राइट, और ये प्लस है, क्लियर। तो यहाँ पे v माइनस यू का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना होगा, किसको, v माइनस यू को, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ देखिए v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, राइट। अब बट्टा में 2 है और ये है, तो दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, राइट, बोलो हाँ। ओके, लेट अस सी। तो ये हो जाएगा s बराबर, है कि नहीं। अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो a और 2a का एलसीएम जो है वो 2a आएगा, समझे। तो a से a तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 जो है वो बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2uv माइनस कितना, तो 2u स्क्वायर, है कि नहीं, ये प्लस हो गया, राइट। यहाँ पे देखिए ये तो 2 है, ये तो 2 जाकर के कैंसिल कर देगा, है कि नहीं। तो ये v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 2uv है, यहाँ पे माइनस 2uv है, तो ये जो है वो खत्म कर देगा इसको, राइट, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस 2u स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस u स्क्वायर है, मतलब ये वो घटेगा ना, तो ये को घट करके क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब प्लस में क्या बच गया, v स्क्वायर, और नीचे बाटा में 2a। मेरे पास नीचे जगह है नहीं, इसलिए मैं यहां से लिखना चाहूंगा। तो ये गुना हो जाएगा 2a s हो जाएगा, बोलिए ना हाँ, बराबर माइनस यू स्क्वायर, है कि नहीं। प्लस में क्या है, v स्क्वायर, है कि नहीं। ये माइनस में है, इसको ई पट्टी लेकर जाएंगे तो प्लस में होगा ना, बोलिए ना हाँ। इसको ई पट्टी लेकर जाएंगे तो प्लस यू स्क्वायर होगा ना, बराबर में v स्क्वायर। इसको सरिया करके बढ़िया से लिख देते हैं, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। चलो खत्म हो गया जी, प्रूव्ड हो गया मैथमेटिकली तरीके से, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हो गया। इज इट क्लियर? अब इस पे क्वेश्चंस जो है वो 7 को क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस होता है।
क्लियर है? ओके, बोलो किसी को कुछ पूछना है इसमें से अटक गया है तो अभी बोलेगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बोलो कहाँ अटक गया? समुंदर का पानी है गुलू गुलू और प्रभांशु जी का गाल है पूरा गुलू गुलू। है? तुमको देखते ही बैड गर्ल फिदा हो गई है। बोलो जल्दी, क्या कहता है जी? तीसरा में जो होना था हो गया, आप क्या कह रहे हैं? जिस समय हो रहा था उसी समय ना कहना। एनीवेज, यहाँ क्या दिक्कत है इसमें? समझ में नहीं आया? देखो जी, यह एक अलग टर्म है, यह एक अलग टर्म है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना। बोलिए ना, हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए और 2a का एलसीएम जो है वो 2a होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ए बार में हटाएंगे तो ए खत्म हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो 2a आ जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ पे ए है और यहाँ पे 2a है, तो ए जाकर के इस ए को खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी 2 बचेगा, है कि नहीं? तो बार बार फिर भगा नहीं दिए तब गुना होगा ना जी, एलसीएम का रूल है कि नहीं? तो यू भी है तो 2 से गुना तो 2 यू भी, है कि नहीं? माइनस है तो माइनस दे दिए, यहाँ पे यू स्क्वायर है लेकिन 2 से गुना करेंगे तो 2 यू स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? अब बीच में बड़का प्लस था, बड़का प्लस, है कि नहीं? अब ये पट्टी देखिए, तो 2a है दोनों का शांत कर दिया जा करके, तो ये जो ऊपर वाला टर्म रहता है वही ना उतर जाता है, तभी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, है कि नहीं? माइनस है तो माइनस दे दिया, 2u भी है तो 2u भी कर दिए, माइनस में था तो माइनस 2u भी लिख दिया, ठीक है? इधर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? तो प्लस 2u भी है, इधर माइनस 2u भी है, तो दोनों को एक दूसरे को जाकर काट कूट के मार्क हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों बराबर टक्कर के, तो दोनों चाकू घोप लिया, है कि नहीं? तो खत्म हो गया ना। ओके। कमजोर बरियार रहता था ना, ओके जीत होता है, ओके हार होता है, दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे को गोप के मार लिया, है कि नहीं? चला गोली, चला गोली, दोनों ठोक दिया, तो एक गोली से हम थोड़ी मारते हैं। तो मरते मरते इसको क्या बच रहा था उतने भर में दूसरे को भी दाग दिया, दोनों खत्म हो गया, समझे? तो ये जो है वो बच गया, ठीक है? आइए देखिए, माइनस 2u स्क्वायर है, ये प्लस u स्क्वायर है, लेकिन ये u स्क्वायर सेम टर्म है, इसीलिए ये घटेंगे, राइट? तो 2 में से ये एगो है, कल तो घट करके कुछ हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बचेगा ना जी। अब प्लस भी स्क्वायर है तो इसको ऐसे को ऐसे रख दिया, और नीचे 2a था तो 2a कर दिया, अब तिरछा तिरछे गुना होगा तो तिरछा तिरछे गुना करके 2as, लेकिन माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, जैसे कि जैसे। अब 2as है कि नहीं? माइनस वाले को ऊपर लेके जाना तो प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं? अब बराबर में कल बच जाएगा ना भी स्क्वायर, इसको सरिया के लिख दिया, ये बड़े वाले के ऊपर वो बड़े वाले का ये बड़ी कर दिया, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस। और कुछ क्वेश्चन? बेकरार करके आप हमें यूं ना जाइए। क्लियर? लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर। 1 घंटा से